हेलो दोस्तों, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आप लोगों को आज पशु के जो बार बार हिट में आते हैं, गर्भाधान नहीं हो पाता है, ना ही कृत्रिम और ना ही शारीरिक रूप से जिस प्रकार से होना चाहिए वो गर्भित नहीं हो पाते हैं, बार बार फिर जाते हैं, बार बार बोलते हैं। उसके बारे में थोड़ा बहुत जो मेरे को अनुभव है उसके अनुसार आपको बताना चाहूँगा मैं। मेरे अनुसार तो उनके अंदर बार बार क्यों फिरते हैं, वो बार बार क्यों बोलते हैं, गर्भित क्यों नहीं हो पाते वो। उसका यही वजह हो सकता है कि उनके अंदर किसी तत्व की कमी है। तत्व की मतलब ये नहीं कि आप उनको घी खिला रहे हो, मक्खन खिला रहे हो, तो मक्खन घी से तो वो उनका शरीर पर ही असर पड़ेगा, या तो वो सुंदर दिखेंगे या फिर वो तंदुरुस्त, वेट में फ़र्क पड़ेगा। इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, राय लेनी चाहिए, और जो डॉक्टर जो चीज़ आपको बताते हैं वो उनको टाइम टू टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन अपनी मन की बात कर रहे हैं, अपन सोच रहे हैं कि अपन बढ़िया पौष्टिक आहार दे रहे हैं, फिर भी गर्भित नहीं हो रही है, तो अपने दोस्त, अपने भगवान नहीं सुन रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर नेचुरल कोई ना कोई चीज़ की कमी है, उसके अंदर अंडा ठीक ढंग से नहीं बन पा रहा है। और ये भी जांच कर ले कि जो भैंसा या सांड है वो भी मतलब गर्मी की चीज़ जैसे अंडे वंडे, मक्खन वक्खन, तेल वेल दिया हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं भी उसी से भी बार बार फिरता है वो जानवर। तो इसके लिए आपको नेचुरल रूप से तो पौष्टिक आहार ही नहीं, बल्कि आपको देखना चाहिए कि आप क्या क्या खिला रहे हो और उन चीज़ों से क्या क्या, किस किस चीज़ की पूर्ति हो पाती है। और दूसरी बात है, आपको जो मिनरल मिक्सचर के नाम से पाउडर आता है वो आपको पशु को हर ब्यात पर देना ज़रूरी होना चाहिए। क्योंकि नहीं तो पशु कई बार तो 10 महीने का होकर बोलता है, कई बार 5 महीने का, वो कई बार टाइम पे बोल जाता है। वो टाइम पर इसलिए बोल पाता है कि उसका मतलब जो उसको चाहिए वो हर चीज़ मिल पा रही है। लेकिन कई पशु जो 10 महीने से बोल रहे हैं उनको टाइम टू टाइम वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, और आप अपन जो मिल्क निकालते हैं, दूध निकालते हैं, वो चीज़ उनके अंदर आ रही है। मतलब कैल्शियम वगैरह वगैरह, फास्फोरस, ये सब कुछ दूध के अंदर आता है नेचुरल। आपको भी बात कब मालूम है। तो आप लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपन को गर्भित होने के बाद में या ब्याने के बाद में, पशु के ब्याने के बाद में, एक तो खाली पेट की गोली, जिससे क्या होगा कि जो भी आप खिलाएंगे पशु को उसके अंदर, वो पेट के अंदर जाकर ऐसा नहीं कि मलमूत्र में काम करेगा, वो उसके शरीर में जो आप खिला रहे हो उसके अंदर भी काम करेगा। मतलब आप खिला खिला रहे हो मक्खन, तो वो मतलब दस्त के रूप में या यूरिया के रूप में बाहर आ गया, ऐसा नहीं, वो शरीर को लगेगा, उसके शरीर को काम आएगा, या तो हाइट बढ़ेगी या फिर उसका वेट बढ़ेगा या फिर दूध में बढ़ोतरी होगी। तो मेरे अनुसार तो आपको ये करना चाहिए, डॉक्टर की राय तो लेनी ही चाहिए आपको हर पशु के बारे में, कि इस पशु के साथ कैसा क्या दिया जाए इसको, और दूध बढ़ने की प्रोसेस अलग से क्या की जाए। ऐसा नहीं है कि पशु ब्याए हुए 10 महीने हो गए फिर आप चाहते हो कि उसका दूध बढ़े, तो वो तो हो ही नहीं सकता। आपको ही मालूम है कि पशु का जो शुष्क काल है वो चालू हो चुका है। तो पशु को ज़्यादा से ज़्यादा अपन दूध बढ़ा सकते हैं तो वो 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में अपन दूध नहीं बढ़ा सकते। अगर अपन दूध बढ़ाते भी हैं तो पशु कमज़ोर हो जाएगा, उसके अंदर कैल्शियम फास्फोरस की कमी आ जाएगी, और वो बैठ जाएगा, गिर जाएगा, और लड़का के चलेगा, और ठीक से ढंग से चारा भी नहीं खा पाएगा। तो मैं आप लोगों को यही गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर की राय ज़रूर लें, चाहे आप इलाज कराएं या ना कराएं। आपको ऐसा लगता है कि ये तो अपन को महंगा पड़ रहा है, तो अपन राय तो ले सकते नहीं, कि डॉक्टर को ये तो पूछ सकते नहीं हम कि हम पशु को क्या खिलाएं कि हमको फ़ायदा हो, बस। और जिसको मेरा वीडियो पसंद आए सी भाई को,
वो लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करे। और किसी भाई को कोई जानकारी चाहिए हो तो वो कमेंट करके मेरे को बता सकता है कि हमारी ये प्रॉब्लम है। तो मैं, मेरे से होगा जितना, मेरे को अनुभव है जितना, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा।